बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं जान मोहम्मद टेलर और आप देख रहे हैं क्रेजी टेलरिंग ट्रिक्स। तो प्यारे दोस्तों, टेलरिंग सिलाई कोर्स की एपिसोड नंबर 4 में आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो उम्मीद है कि आपने पहली तमाम एपिसोड बिल्कुल ज़हन नशीन कर ली होंगी। आज मैं आपको शलवार के पांचे, उनकी फ्यूजिंग और उनका बनाने का तरीका बताऊंगा। दो तरीक़ों से इंशाल्लाह आपको ये फ्यूजिंग करनी और जमानी बताऊंगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये हमारे पास ये शलवार खड़ी हो चुकी है, इसका निफा भी निकल चुका है। ठीक है जी। अब हमने करना क्या है, शलवार के इन दोनों पल्लों को पकड़ना है आपने। यहाँ से भी आपने सेंटर को लेना है, इन सिलाइयों को मिलाना है। आपने करीब करें ज़रा, इन सिलाइयों को मिलाकर ये सेंटर हो जाएगा इसका। ठीक है जी। इस पाइपटो को लगा लें, इसको भी सेंटर कर लें आप। इसको भी हल्का सा आप टुक लगा लें। अब इन टुक से पकड़ के आपने इस तरह से इनको बिछा लेना है सामने। और फिर आपने अपनी जो लंबाई है, एक्चुअल जो शलवार की आपके पास लेंथ मौजूद है, जो कस्टमर ने आपको दी है, उसके मुताबिक आपने करना है। तो हमारे पास लेंथ है 37 इंच। तो यहाँ से करीब करें ज़रा, यहाँ से आपने 37 इंच, देखिए ये तैयार है 37 इंच। यहाँ पर आपने लंबाई का जो एक्चुअल साइज़ है उसको आपने निशान कर लेना है, लगा लेना है, मार्कर कर लेना है। अब इसको करने के बाद आपने इनको फ्यूज करना है, फ्यूजिंग करनी है आपने। ये लीजिए, निशान लग चुके हैं हमारे सामने, ये देखिए। अब आपने एक पल्ले को पकड़ना है और बेटा आप करीब करें ज़रा, चीज़ दिखाएं। इन सिलाइयों को आपने, अगर तो आपने ओवरलॉक करवानी है तो फिर इनको चीरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ओवरलॉक नहीं करानी है तो इनको अच्छी तरह से आपने सिलाइयों को सीधा कर लेना है। ठीक है जी। दोनों तरफ से आपने अच्छी तरह से, अगर कपड़ा ढीला होने वाला है तो इसको इस तरीके से ढीला कर लें, और अगर सुकड़ने वाला है तो फिर भी ये इस तरीके के साथ सुकड़ जाएगा। अब आपने करना है कि यहाँ से आपने थोड़ा सा आपने पीस निकालना है दोनों साइडों से। अब आपने फ्यूजिंग लेनी है। इसकी चौड़ाई आप 1.25 इंच रख सकते हैं, 1 इंच रख सकते हैं, 1.5 इंच तक रख सकते हैं। जितना भी आप मतलब को पसंद है पांचे की चौड़ाई, आप उस कदर इसको चौड़ा रख सकते हैं। अब ये जो सिलाइयाँ हैं, इनको या तो आप दोनों बाहर की तरफ फोल्ड कर दें या इन दोनों को आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना। ये दोनों तरह से आप कर सकते हैं। मैं इनको दोनों को बाहर की तरफ फोल्ड करूँगा। अब हमारा जो ये निशान है, इस निशान पर रखकर हमने फ्यूजिंग को दबा देना है, जमा देना है। और फ्यूजिंग का करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि ये उखड़े नहीं। जितनी अच्छी आप फ्यूजिंग करेंगे उतने ही पोंचों में सफाई आएगी और पोंचों में खूबसूरती आएगी। अच्छी तरह से आपने फ्यूजिंग करनी है। अब आपने हल्का सा इस पर पानी लगाना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये अगर तो कहीं से नहीं जमी है या उखड़ी है
तो ये उठ जाएगी वहाँ से, ठीक है। आप वहाँ से दोबारा इसको फ्यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सफाई भी आ जाएगी पानी लगाने से, और ये जो फ्यूजिंग है अच्छी तरह से इस पर चिपक भी जाएगी। फ्यूजिंग का आपने ख्याल रखना है, ये अच्छी तरह से होनी चाहिए, उखड़नी नहीं चाहिए ये। आप देखें, यहाँ से आपने इसको पकड़ना है और इस तरह से इसकी एक तय लगा दें। करीब से दिखाएं, ये तय इस तरह से आपने इसको पकड़कर तय लगा देनी है, ठीक है जी। अब हमारा ये एक पांचा तैयार हो गया। अब मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूँ कि आपने दूसरे तरीके में क्या करना है। यहाँ से आपने वही सेम चीज करनी है। यहाँ से आपने थोड़े से कपड़े को काट कर निकाल देना है। प्यारे दोस्तों, कोर्स में ये होता है कि नए सीखने वाले होते हैं, इसलिए बिल्कुल तफसील के साथ आहिस्ता आहिस्ता से हर चीज़ बतानी पड़ती है। अब अगर आप चाहते हैं कि हम सीखें तो आपको कोर्स देखने चाहिए। तो यहाँ से आपको एक एक चीज़ के बारे में हम बताते हैं। वैसे जो वीडियो होती हैं वहाँ पे सर्च होता है और जल्दी जल्दी हम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ट्रेन लोगों के लिए होता है। आपने ये काम सीखना है तो आपको ये आहिस्ता आहिस्ता से इसको सीखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से आपने ये निशान देख रहे हैं, यहाँ पे आपने रखकर इसको दोनों तरफ से देखना है, कहीं से ऊंची नीची तो नहीं है। अगर हो तो आपने कर लेनी है, लेकिन सेंटर में ये निशान बिल्कुल आपके किनारे पर आना चाहिए। फ्यूजिंग का जमाने का तरीका बिल्कुल वही है, बस जमाने के बाद एक पॉइंट है जो आपने नोट करना है। अगर दोनों तरीकों से आप पांचे बनाना चाहते हैं तो आपने नोट करना है, जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ। गुजारिश है कि लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। और ये हमारे लिए आपकी तरफ से मोहब्बत का पैगाम भी होता है कि आप हमारे काम को किस कदर लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब करने में देर ना किया करें और खुश दिली का मुजाहरा किया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अच्छा, यहाँ से आपने वही सेम चीज़ आपने दोहरानी है। ये देखिए, करीब करें बेटा, ऊपर करें। यहाँ से आपने इस फोल्डिंग लाइन को क्लियर करना है, ताकि आपको पता चले कि ये जो इसकी चेप है इसका एंड कहाँ पे हो रहा है। ये देखें, यहाँ से जब ऊपर वाली आप सिलाई लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एंड लाइन है और हमने इसके किनारे किनारे पर लगानी है। इस तरह से आपकी जो फ्यूजिंग है वो किनारे पर आ जाएगी। अब जो मैंने आपको दो तरीके बताने हैं, एक तो ये तरीका है कि आप इसके साथ ये नीचे से कपड़ा लगाएंगे फोल्डिंग करके और उसको पलट देंगे। दूसरा तरीका ये है कि आपने इस पांचे को आपने इस दबाव को ऊपर इसके चढ़ा लेना है। इससे ये होगा कि आपकी एक सिलाई बच जाएगी। इसको भी आप पानी के साथ थोड़ा सा प्रेस कर लें। एक तो मैंने ये पोंछा इस तरह से कर लिया है, ठीक है। इसकी फोल्डिंग मैंने पीछे की तरफ फोल्ड कर दी है। दूसरा मैंने ये इसी तरह से रहने दिया है, और वो भी आपको बताऊंगा कि वो आपने किस तरह से इसके नीचे कपड़ा लगाना है और इसके नीचे आपने कपड़ा किस तरह से लगाना है। तो चलते हैं दोस्तों, इस शलवार की बैक साइड पे जो कपड़ा लगना है वो तकरीबन आपने लंबाई से पोंछा जितना भी हो, 16 हो तो आपने 3 इंच आपने ज़्यादा लेना है। मेरा तकरीबन 17 पोंछा है, मैं 20 लूँगा यहाँ पे। और चौड़ाई जो है इसकी तकरीबन आपने 2.25 से 2.5 इंच तक रख लेनी है। सेंटर में इसको आपने दो कर देंगे। ये दो पल्ले हमारे बन गए, ये दोनों पोंछे के नीचे लगेंगे। इससे पहले हमने जो दो तरह के हमने ये फ्यूजिंग की है, एक तो ये की है और दूसरी हमने ये फोल्डिंग वाली की है।
ये देखिए, ठीक है। अब पहले हम ये जो हमने ये कपड़ा फोल्ड नहीं किया है इसके बारे में आते हैं। तो इसके नीचे आपने इस कपड़े को आपने इस तरह से लगा देना है। लगाने के बाद आपने यहां से यानी इसकी बिल्कुल जड़ में नहीं लगानी है, ताकि हम जब कपड़े को फोल्ड करें तो ये हमें तंग नहीं करे। तकरीबन हाफ सूत्र जो है वो आपने दबाव को बुकरम से हटाकर लगाना है। अच्छा, ये कपड़ा लग गया है, ठीक है जी। अब इसको हमने पीछे की तरफ फोल्ड कर देना है इस तरह से। ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए। ये दबाव जो है हल्का सा आपने बिल्कुल सिलाई के बराबर रखना है। ये हल्का सा इसको पीछे अब ले जाए। यहाँ पे हमने एक किनारे की सिलाई लगानी है। चूंकि हमने ये सिलाइयों वाले पोंचे बनाने हैं, इसमें 3 सिलाइयाँ यहाँ पे लगेंगी, 2 इसके सेंटर में लगेगी और 1 यहाँ पे लगेगी, ठीक है। इसलिए हमने पहली सिलाई किनारे पे लगानी है हमने, और सिलाई लगाते वक्त प्यारे दोस्तों आपने बिल्कुल ख्याल रखना कि हाथ की सफाई का इसमें अमल दखल ज़रूर होना चाहिए। गंदा काम नहीं करना आपने, आराम से कर लें। जहाँ पे 5 मिनट लगते हैं 10 मिनट लगा लें, लेकिन काम आपने साफ करना है। पहले किनारे की सिलाई आपने बड़ी एहतियात से लगानी है, उसके बाद आप जैसे मर्जी दौड़ लगा लें। कपड़ा जब अपनी जगह पे बैठ जाएगा तो इंशाल्लाह बाद में काम इजी हो जाएगा। अब इसी को पकड़ के आपने इसके साथ जोड़कर दूसरी सिलाई लगानी, जो मैंने आपको एपिसोड नंबर 1 में बताया था सिलाई को जोड़ के किस तरह से लगाना है। ये उसका यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल हो रहा है। अब हमने इसके साथ एक और सिलाई भी लगानी है। अब हमने ये तीसरी सिलाई लगानी है। यहाँ पे सिलाइयों का फासला भी बराबर होना चाहिए। कोशिश करनी कि सफाई बहुत ज़्यादा है आपके हाथ में, क्योंकि जब आप काम सीखेंगे या प्रोफेशनली करेंगे तो आपके कस्टमर ज़्यादा बनेंगे। आपके हाथ की सफाई अगर होगी ज़्यादा तो ये देखिए हमने 3 सिलाइयाँ यहाँ पे लगा ली हैं, ठीक है जी। अब हमने इसको अब दूसरे पोंचे की तरफ आते हैं। ये जो पोंचा हमने लिया था जिसकी हमने ये फोल्डिंग पहले कर ली है इस्त्री के साथ, इसके साथ आपने किस तरह से कपड़ा लगाना है। तो यहाँ से आपने इस कपड़े को पकड़ना है और यहाँ से तकरीबन आधा इंच का दबाव छोड़कर आपने इसको ऊपर रख लेना है और यहाँ पर किनारे की सिलाई लगा लेनी है। ये मेरे ख्याल में उससे इजी और आसान तरीका है, आप यही अप्लाई किया करें। इससे आपकी एक सिलाई भी बचेगी। जहां से धागा टूटे आपने उसको उधेड़ना लाजमी है, जोड़ नहीं डालना है, क्योंकि आपने ये इस आदत को अपने आप में से खत्म करना है। धागा टूटकर आप चलने दे वाला काम नहीं आपने करना। देखिए सिलाई लग गई है। अब इस सिलाई को भी आपने इस तरह से पकड़कर पीछे की तरफ फोल्ड कर देना है। अब इसके साथ आपने जोड़कर सिलाई दूसरी लगानी है। अब तीसरी सिलाई यहाँ से इस कपड़े को आपने कट कर लेना है ताकि आपको ये तंग ना करे। आपने जोड़ लगाना है। तो अब यहाँ पर भी हमारी ये तीनों सिलाइयाँ लग चुकी हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब अगली बारी क्या है कि यहाँ पे जो पीछे की तरफ ये कपड़ा है फोल्ड करना है इस तरह से। ये देखिए जहाँ पे ये बुकरम है हमारी,
यहाँ पर आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये इस्त्री के साथ भी किया जा सकता है और वैसे भी आप कर सकते हैं। इस तरह से आप करके अंगूठे की मदद से, अगर कॉटन वगैरह या लट्ठे वगैरह का कपड़ा है तो इस तरह से काम चल जाएगा। अगर ये वॉशन वेयर का कपड़ा है तो फिर आपको ये इस्त्री का इस्तेमाल करना होगा, आपके लिए ज़रूरी होगा। ठीक है जी। अब मैं आपको इस पर इस्त्री लगा कर बताता हूँ। अब इसके साथ भी आपने एक सिलाई जोड़कर लगा लेनी है। अब तीसरी सिलाई, यहाँ से इस कपड़े को आपने कट कर लेना है ताकि आपको ये तंग ना करे। इन तीनों सिलाइयों को आपने जोड़ कर लगाना है। तो अब यहाँ पर भी हमारी ये तीनों सिलाइयाँ लग चुकी हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब अगली बारी क्या है कि यहाँ पे जो पीछे की तरफ ये कपड़ा है, इसको हमने पीछे की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से। ये देखिए जहाँ पे ये बुकरम है हमारी, यहाँ पर आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये इस्त्री के साथ भी किया जा सकता है और वैसे भी आप कर सकते हैं। इस तरह से आप करके अंगूठे की मदद से, अगर कॉटन वगैरह या लट्ठे वगैरह का कपड़ा है तो इस तरह से काम चल जाएगा। अगर ये वॉशन वेयर का कपड़ा है तो फिर आपको ये इस्त्री का इस्तेमाल करना होगा, आपके लिए ज़रूरी होगा। ठीक है जी। अब मैं आपको इस पर इस्त्री लगा कर बताता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, सिलाइयाँ लगाने के बाद आपने इसको उल्टी तरफ कर लेना है। ये हमारी सिलाइयाँ लग चुकी हैं शलवार को। अब इसको आपने उल्टी साइड पे करके आपने थोड़ा सा पानी लगाना है, अगर लगाना चाहे तो। ठीक है, इसको आपने दबाव को पीछे की तरफ आपने फोल्ड कर देना है। दिखाएं जरा करीब करके। ठीक है जी। ये बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पे होना चाहिए। हल्का सा आप बढ़ा लें इसको ताकि सिलाई आपकी ऊपर से आ जाए। इसी तरह से दूसरे पोंचे को भी आपने करना है। पहले आप इसको हल्की सी इस्त्री लगा लें खींच कर, और फिर इस कपड़े को आपने बैक साइड पर फोल्ड कर देना है। नहीं, फिर इतना सा काम। तो दोस्तों, हमारी ये सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब हमने इसको फोल्ड करना है इस तरह से पीछे की तरफ, और सबसे पहले हमने ये किनारा सिलाई लगानी है। इसी तरह से दूसरे पोंचे को भी किनारा सिलाई लगानी है हमने। किनारा सिलाई लगाने का फायदा ये कि हमारा ये कपड़ा जो है वो ग्रिप में आ जाएगा, आगे पीछे नहीं होगा। जब हम दरमियान की दो सिलाइयाँ लगाएंगे तो हमारे लिए वो सिलाइयाँ लगाना आसान हो जाएगा। ये दोनों सिलाइयाँ लग गई हैं।
अब हमने सेंटर में 2 सिलाइयाँ लगानी है यहाँ पर, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, बिल्कुल सेंटर में लगा सकते हैं, यानी फासला अपनी मर्जी से आप मैनेज कर सकते हैं। और दूसरी सिलाई जो है इसके साथ जोड़कर लगानी है, बिल्कुल इसके साथ जोड़कर। तो ये हमारी दोनों सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब दूसरे पोंचे पर यही 2 सिलाइयाँ लगाते हैं। इसी तरह से साथ जोड़कर दूसरी सिलाई लगानी है। ये लीजिए हमारी, ये देखें पूरा पोंचा बन गया। ये 3 सिलाइयाँ नीचे हैं, 2 सेंटर में और 1 आखिर में। अब सबसे आखिर में आपने करना क्या है कि ये जो सिलाइयाँ हैं, ये वाले, इसको और इसको दोनों को आपस में इस तरह से मिलाकर आपने इंची टेप के साथ जितना आपने पोंचा रखना है उसको आपने मेजर करना है। ये मैंने 17 रखना है, मैंने इसका 8.5 रखा है और 1 सूत्र मैंने ज़्यादा रखा है इसे, क्योंकि जब इस पोंचे को फोल्ड करेंगे तो ये कपड़ा इसमें सर्फ हो जाएगा। तो ये पूरा 17 इंच का निशान लगा लिया है। अब इसको तिरछा रख के आपने सिलाई लगानी है और इसको यहाँ से पक्का कर देना है। अब यहाँ पे देखें ज़रा, जब आपने हाथ पे चले जाना है, हाथ सिलाई लग जानी है, तो यहाँ ये जो सेंटर की सिलाइयाँ असल की, इन दोनों को आपने आपस में मिला लेना है और इस तरह से इसको कपड़े को सेट करना है और ऐसे आपने चलते जाना। सेंटर लाइन जो है नेफे की आसन की, वो आपने आपस में मिलानी है। फिर देख लें, इन दोनों सिलाइयों को आपने इस तरह से मिला देना है और मिलाने के बाद आपने यहाँ पे आके इस सिलाई को आपने घुमाकर बाहर निकाल देना है इस तरह से। और इसी तरह से दूसरे पोंचे को भी मेजर करेंगे। अब की बार हमने इंची टेप को यूज़ नहीं करना, इस तरह से सिलाइयों को पकड़ेंगे, साथ मिलाएंगे, पोंचे को रखेंगे मशीन पर और जो पोंचा हमने सिलाई लगा लिया है उसको ऊपर रखेंगे, क्योंकि इंची टेप के साथ मिलाएंगे तो आगा पीछा हो जाएगा। इसलिए आपने पोंचे को पोंचे के साथ मिलाना है और उसका निशान लगा लेना है और फिर इसको सिलाई कर लेना है। यहाँ से फिर आपने पक्का करना है। ये जो सिलाई है आपने ज़्यादा खींच कर नहीं लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आपने इसको खींच कर भी देखना है। अगर आपका धागा टाइट हो या ढीला हो ऊपर से, तो ये सिलाइयाँ खींचने से टूट जाती हैं। ये आपने चेक करना है, अगर टूट जाए तो एक बार खींच के आप दोबारा लगा सकते हैं उनको। यहाँ से आपने फिर लगा लेना है। ये सिलाई आप चाहें तो इस तरह से एंड तक लेकर जा सकते हैं। ये इससे जो है आपकी जो ये जो है मजबूती सलवार की ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्यार से किसी चीज़ को सिलाई करते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से इस दबाव को 1 इंच रख कर आपने काट लेना है, बाकी ओवरलॉक में आ जाएगा ये। तो प्यार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सके। अब मैं आपको ये पोंचे जो हैं बने हैं इनको इस्त्री करके दिखाता हूँ। अब इसको आपने यहाँ पे सिलाई को चीरना है इस्त्री के साथ और इसको आपने इस तरह से
प्रेस कर लेना है। इसी तरह से दूसरा पोजे को भी जब प्रेस करना है तो आपने इस तरह से सिलाई को चीर लेना है। चीरने के बाद आपने यहाँ से पकड़ कर आपने इसको प्रेस कर देना है। तो प्यारे दोस्तों, ये देखिए हमारे दोनों पोंछे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। देखिए, आपने भी इस तरह से कोशिश करनी कि आपका काम साफ हो। अगर आपके हाथ में सफाई है तो इंशाल्लाह दुनिया आपकी है। अगर आप गंदा काम करते हैं तो आप सिलाई कम भी रखेंगे तो फिर भी लोग आपके पास नहीं आएंगे। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।